प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। परमेश्वर का उपस्थिति में हम बैठे हैं तो परमेश्वर हमेशा वो अपने वचन से हमसे बात करता है और वो वचन जीवन और आत्मा है। वो वचन सब कुछ है। ये सृष्टि जो उसने निर्माण की, अपना शब्द भेज करके निर्माण किया है। शून्य से लेके सब कुछ उत्पन्न करने वाला, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर जैसा है वैसा वो बुलाता है और हो जाता है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते समय पर हम पहली बात आदर और सम्मान के साथ बैठना, दूसरी बात विश्वास के साथ बैठना, तीसरी बात कि आप प्रभु से जो भी अपेक्षा रखता है वो मेरा प्रभु जानता है। ये विश्वास आपके अंतःकरण में होना चाहिए। तो आपकी दिल की अवस्था जान करके प्रभु आपसे बात करेगा। कभी भी हम प्रभु को उपस्थिति में दुर्लक्ष्य होके बैठना नहीं, क्योंकि दुर्लक्ष्य होके अगर आप बैठेंगे आप कभी भी उन्नति नहीं पा सकता है। इसलिए प्रभु के वचन बोले तो वचन आपके पास आने का मतलब परमेश्वर आपके पास आ रहा है। परमेश्वर के वचन आपको जीवन प्रदान करता है, विश्वास निर्माण करता है, आपका बीमारियों को चंगा करता है, आपकी कमी घटियों को दुरुस्त करता है। आपके मार्ग गलत है तो आपके मार्ग को दुरुस्त करके सही रास्ते में आने के लिए वो आपको मदद करता है। लेकिन शैतान आपको ध्यान से वचन सुनने नहीं देगा। तो अपने मन को परखना, आपको प्रभु का वचन सुनने वाला एक कान है क्या। जब वचन यहाँ पर चलते समय पर आपका ध्यान कभी भटकना नहीं चाहिए। ये आपके जीवन में ध्यान रखना, क्योंकि वचन आपको बचाने के लिए, आपको जिंदगी दान करने के लिए, आपको आनंद प्रदान करने के लिए, आपको स्वातंत्र्य देने के लिए और आपको मजबूत करने के लिए, शैतानी गुलामी से आपको बाहर लाने के लिए प्रभु के वचन के द्वारा आपका मदद करता है। तो ये जानता है शैतान, इसलिए आपसे वो युद्ध करेगा। आपसे कैसे युद्ध करेगा? आपको ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा। तो आप प्रार्थना पूर्वक रहना, प्रभु जो भी वचन आज बोला जाएगा वो मेरी हृदय में गहराई में उतरना चाहिए। वैसे मुझे जीने के लिए आप मेरी मदद करना। मरियम सब कुछ भूल के प्रभु की चरणों में बैठ गया, इसलिए मार्ता क्या बोलता था वो नहीं सुना। मरियम वो प्रभु यीशु को सुन रहा था। मार्ता मरियम के खिलाफ कई कंप्लेंट कर रहा था, लेकिन मरियम सुना ही नहीं। क्यों? उसकी मन यीशु मसीह के वचनों पर एकाग्र था, इसलिए वो अन्य बातों पर उसकी ध्यान किया ही नहीं। इसी मुताबिक आत्मिक जीवन में आप उन्नति पाना है, सफलता पाना है, आप आनंदित और आशा के साथ, धैर्य के साथ जीना चाहता है, ये वचन आपके हृदय में बोया जाना चाहिए। तभी आप ये प्रतिकूल और अनेक परीक्षा, संकट, मुसीबत भरा हुआ दुनिया में, प्रभु ने बोला ये दुनिया में तुम्हें कष्ट है, तो इन कष्टों से आपको घबराना जाने के लिए आपको ये वचन सहारा है। तो ये वचन की ओर आपका ध्यान
अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर के मनन के लिए अपन एक बात पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 3रा अध्याय उसका 30 वचन। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आमीन। इंग्लिश में He must increase, but I must decrease. आमीन। मसीह जीवन का बुनियादी ये जो शब्द यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो कहा, वो आज अनेक लोगों को आत्मिक जीवन में जैसे समझना चाहिए वैसा समझा नहीं, इसलिए जीवन की सफर में उन लोग ठोकर खा रहा है। आज आप ये 2022 में खत्म रखा हुआ आप अपने जीवन को परख के देखना कि इस नापतोल के अनुसार मुझ में मसीह बढ़ा क्या और मैं घटा क्या। मतलब जब तक आप घटता नहीं तब तक मसीह आप में बढ़ेंगे। आप में मसीह बढ़ना है तो आपको घटना ही पड़ेंगे। तो अभी आपको घटना है तो आप अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, है ना। आप लूक रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय उसकी 11 वचन पढ़िए। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। इसका मतलब स्वर्ग का रेशियो स्केल है कि आप प्रतिदिन खुद को छोटा करने में सफल होना है। आपकी सफलता वहीं पे है। और यीशु मसीह ऐसे ही एक जिंदगी जिया था। यीशु मसीह ने जब ये दुनिया में था, यीशु मसीह कहता था कि मैं नम्र और दीन हूं। बोलने के मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा पिता मुझ में रह के सब कुछ करेगा। ये उसका अर्थ। ये मनुष्य को प्रभु यीशु दिया हुआ एक आदर्श है। मैं नम्र और दीन हूं। अभी यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, वो सारा सृष्टि का आधार है। उससे कोई युद्ध नहीं कर सकता, उसको कोई जीत नहीं सकता। मृत्यु उसको छू नहीं सकता। ऐसा प्रभु है वो, ऐसा परमेश्वर है। लेकिन वो ये दुनिया में मनुष्य के अधीन रहा, मनुष्य की अपमान निंदा सहन की। वहां पर उसने प्रतिशोध नहीं लिया, बदला नहीं लिया। और आप अगर देखते हैं तो यीशु मसीह कोई भी ऐसा स्थान जहां पर यीशु मसीह को लोगों ने पत्थर मारा, यीशु मसीह को खींच के पहाड़ से नीचे गिराने के लिए लेके गया और यीशु मसीह को मारने के लिए प्लान और पद्धति तैयार करते हुए यीशु मसीह को मालूम होने के बाद भी यीशु मसीह उनसे युद्ध नहीं किया। वो सब पिता के चरणों में रखते थे। और यीशु मसीह जानता था कि जो कुछ भी करना है पिता करेगा। तो यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा नम्र किया। ये तभी यीशु मसीह में पिता का जीवन का पूरा कार्य सफल हुआ।
यीशु मसीह शरीर में था, अर्थात मेरे आपके जैसे साधारण शरीर में यीशु मसीह दुनिया में जीवन बिताते थे। वो उनको प्यास लगा, उनको भूख लगा, उनको गुस्सा भी आया, वो थक गया, वो सोया। ऐसा आप कई बार जब वचन में देखते हैं तो एक मनुष्य की जीवन में जो अनुभव होते हैं सब कुछ यीशु मसीह की जीवन में आपको दिखाई देगा। लेकिन यीशु मसीह अपने आप कोई भी कार्य खुद की लाभ के लिए या खुद की सफलता के लिए कभी भी किधर भी किया ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता। तो नम्रता का अर्थ वो है, ये नहीं अपन मौन रहने का, चुपचाप चलने का, ये अर्थ नहीं है। आपकी ताकत को या आपकी बुद्धि और वैभव को आप प्रयोग करके कई जगह पर आप सफलता नहीं तो विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसे जगह पर भी आपको पराजय हासिल करना है तो मतलब पराजय एक पराजय व्यक्ति के समान रहना है। ऐसा स्वर्ग की इच्छा है तो आपको वैसा ही अपनी जीवन को समर्पण करना है। ये होता है वास्तव में मसीह जिंदगी का सही अर्थ। तो इसको आप जब तक आत्मिक जीवन में समझेंगे नहीं, आप ये दुनिया में एक कश्ती बन के स्वयं की ताकत में जिएंगे, आखिरी में पराजित हो जाएगा। फिनिशिंग पॉइंट में आप इनकार आ जाएगा। ये अनेक लोगों को मालूम नहीं है। आप दौड़ेंगे, आखिरी में क्या होगा? फिनिशिंग पॉइंट में जब पहुंचेंगे तो आप जो दौड़ा, आपका ताकत कौन था कि क्या था, आपकी बुद्धि ज्ञान सब कहां से थे, ये सब स्वर्ग देखता रहता है। क्या यीशु मसीह आपका ज्ञान है? यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य है? ये होठों से बोलने से नहीं, ये जीवन में हमको समझ के जीने के लिए हम काबिल होना है। इसी के लिए हम कहते हैं वो बड़े मैं गढ़ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात आत्मिक जीवन में आप समझना बहुत जरूरी है। अभी यीशु मसीह के संबंध में हम देखते समय पर पौल इस बात को फिलिपियों मंडली को ऐसा समझाता है। फिलिपियों की पत्रिका उसकी 2 अध्याय उसका 5 से 8 तक। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। इसका मतलब हर जगह आपको दिखाई देता है कि वो अपने आप को शून्य किया, वो अपने आप को नम्र किया है, वो मृत्यु की अधीन हो गया। जो अमर है वो मृत्यु की अधीन हो गया। ये बात आत्मिक जीवन में आपको समझना। अभी कोई ऐसा बात है जो आपको विजय प्राप्त कर सकता है, आप जानता है, वहां पर आपको स्वयं पराजय होना है। ये मनुष्य के लिए थोड़ा कठिन है ना। मतलब जहां पर आप विजय प्राप्त करने के लिए काबिल है, लेकिन वहां पर आपको पराजय कबूल करना है। ये बात आप
अंगीकार करने के लिए मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह उस पराजय को अंगीकार करने में सफल हो गया। ये बात आत्मिक जीवन में हम प्रभु से सीखना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत से बार हमको मैं विजयी होना, नहीं तो मुझे सब लोग जानना, मेरी सेवा बहुत बड़ा हो जाए और लोग जाने प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा प्रभु यीशु मसीह किधर भी सेवा किया, आप थोड़ा बाइबल को परखना। यीशु मसीह के नाम फैलते गया वो अलग विषय है, लेकिन जहां पर भी यीशु मसीह कुछ भी ऐसा कार्य जो पिता की महिमा के लिए कहीं भी कोई सेवा की, तो प्रभु यीशु मसीह ये बोला कि तुम ये बात किसी और को नहीं बताना, मना किया। लेकिन आज वो बात ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु का काम हुआ ऐसा लगता है या दिखता है, वो तुरंत एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, फिर उस व्यक्ति के नाम पर बोला जाता है। तो वो कार्य यीशु मसीह ने करवाया या यीशु मसीह के नाम पर हुआ, इस बात का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह की सेवा लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पिता को प्रसन्न करके अनेक लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए। तो इसलिए आप आपकी जीवन में ऐसे बहकने वाला या बहकाने वाला कार्यों में ध्यान न दे। कोई भी गवाही जो मनुष्य के सामने रखते हैं, वहां पर इतना ध्यान से सुनना, इस गवाही के द्वारा स्वर्ग का महिमा हुआ क्या, प्रभु यीशु मसीह ऊंचा हुआ क्या, यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी वहां पर घोषणा की क्या, क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम को वहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा ऊंचा किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो वो सेवा प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है। पौल कहता है, सूली पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह को हम प्रचार करते हैं। आज अनेक लोग यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन या क्रूस की बलिदान की गहराई को नहीं समझ रहा है। आप पौल का एक वचन, प्रभु का दास, श्रेष्ठ दास प्रेरित पौल ऐसा कहता है, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसकी 14 और 15 वचन पढ़िए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। तो आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी चीज बढ़ना है तो वो चीज जीना पड़ता है। अभी आप बीज बो गया, वो बोया हुआ अनाज या बीज मर जाता है, उसमें से जीवन की उत्पत्ति नहीं है, तो फिर वो बीज नष्ट हो गया। अभी वो बीज जमीन में गिर के
उसमें से जीवन उगाना चाहिए। इसी मुताबिक यीशु मसीह जो हमें जन्म लिया है वो हमें जड़ पकड़ करके हमें बढ़ना है, तभी हम गड़ेगा। आप स्वयं कितना भी परिश्रम करेगा तो भी आपकी स्वयं घटेगा नहीं। आपकी स्वयं को नष्ट करने का प्रक्रिया यीशु मसीह ही कर सकता है। इसलिए ये जीवनदायक आत्मा बन करके प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा में उतरा है। तो प्रभु यीशु मसीह आप में जीता है या जी रहा है, उसका सबूत है कि आप प्रतिदिन अपने आप को घटने का अनुभव मिले। ये अनुभव आप स्वयं जानना है, मैं कहां तक मेरी जीवन में घट गया। आप एक समय बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। वहां पर प्रभु का काम शुरू हो जाएगा। मैं ये कर सकता, नहीं तो उनकी सहायता से, इनकी सहायता से हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। ये सब सोच आपके दिमाग में अगर है तो आप अभी तक घटा नहीं है। तो ये बात आत्मिक जीवन में सीखने वाला बहुत कम है। अभी प्रभु का दास पौल की जीवन के संबंध में अगर हम देखता है, पौल तीसरा स्वर्ग तक उठाया गया वो एक व्यक्ति है। अपने बारे में गवाही देते समय पर बहुत ही उत्साह से, अभिमान से प्रभु के खातिर उन्होंने क्या किया, क्या सहा, सब उसने गवाही दिया। फिर भी उनके मन की किसी कोने में ये बात जरूर था कि मैं प्रेरित हूं, मैं प्रेरित हूं, है ना। आप दूसरा कोरिन्थी उसके 11 अध्याय इसकी 5 वचन पढ़िए। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूँ। कम नहीं है, मैं कोई कम नहीं है। और उसका 23 से लेकर के 28 तक पढ़ता है तो उन्होंने क्या क्या कष्ट सहन किया, ये भी उन्होंने वहां पर वर्णन किया हुआ है मंडली के खातिर। वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब उसने क्रूस की प्रकाश पाया तब उसने एक गवाही दिया। आप इफिशियन उसकी 3 अध्याय उसकी 8 वचन। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। हाँ, अभी पौल क्या बोलता है, मैं पवित्र लोगों में से छोटे से में भी छोटा हूं। देखा, मतलब वो ये समझता है उद्धार पाया हुआ सब लोग मेरे से बड़े हैं, मैं उनसे छोटा है। मतलब पौल ये प्रकाश पाया किधर भी मैं बड़ा, ऐसा कभी नहीं समझना। आपको बात समझ में आ रहा है? ये प्रकाश आज अनेक लोगों में नहीं है।
प्रचार करना काफी नहीं है, वो वचन का गहराई को समझ करके वैसे जीना जरूरी है। तो कौन ये बात आत्मा में समझ लिया कि कहीं तो मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा हूं, क्योंकि बाकी लोगों से बढ़ के मैं प्रभु की खातिर बहुत कष्ट सहन किया है, मैं प्रभु को देखा है, मैं तीसरा स्वर्ग तक उठाया गया है, और बहुत से ऐसे वचन की प्रकाश मुझे मिल चुके हैं। ये सब उसकी मन में रहने के कारण उसको ऐसा महसूस होने लगा, या उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं कोई कम नहीं है, मैं कोई कम नहीं है। वो कौन सा विचार है? सांसारिक विचार है, सांसारिक विचार है। आजकल क्रिश्चियन जो लोगों के बीच में अगर देखा जाएगा तो अनेक लोग ये बोलता है, कोई भी व्यक्ति बोलता है मैं उससे श्रेष्ठ हूं, ऐसा बोलता है, मैं उससे श्रेष्ठ हूं। वो कोई छोटा काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी वो कहता है तुम नहीं जानते क्या मैं कौन। इसका मतलब वो किसको प्रकट कर रहा है? अपने आप को प्रकट कर रहा है। ये यीशु मसीह की शिक्षण नहीं है। यीशु मसीह जब सेवा कर रहा था, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को क्यों भेजा? क्योंकि यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहा था। अगर यीशु मसीह सबके बीच में पहचानने लायक होता तो ये यीशु मसीह किधर प्रार्थना के लिए जाता है, क्या करता है करके लोगों को अगर मालूम होता तो एक गुप्तचर का जरूरत नहीं था। इसका मतलब यीशु मसीह सबके बीच में सेवा करके भी लोगों को यह एहसास दिलाता था कौन किया किसी को मालूम नहीं, लेकिन सब यीशु मसीह के नाम को जानते थे। अब यीशु मसीह ने एक अंधा को रोशनी दी, दृष्टि दी, और यीशु मसीह उसको पूछा तुम मसीहा को जानता है क्या? वो बोलता कौन है प्रभु? मैं नहीं जानता, अगर मैं जानता हूं तो मैं उसको विश्वास करता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह की वो सेवा आज अनेक लोग भूल चुके हैं। आज अनेक लोग अपने बारे में बहुत ही बड़ी रीति में प्रकाश कर रहा है कि ये व्यक्ति, इसलिए प्रभु ने बोला उस दिन कई लोग आकर मुझे कहेंगे, है ना, आप पढ़े मत्ती उसकी 7 अध्याय 22-23 वचन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उन्होंने क्या कुकर्म किया उधर? वो कहता है कि हमने आपके पवित्र नाम में या प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, बड़े आश्चर्य कर्म किया, लोगों को वचन सिखाया बोलता है, लेकिन प्रभु बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा ये पहाड़ी उपदेश में शिष्यों को स्पेशल रीति में दिया हुआ उपदेश का कंक्लूजन में आकर के बात कर रहा है। कंक्लूजन है मतलब 5, 6, 7 ये जो 3 अध्याय वो
चैलेंज नहीं कर सकता उसका, वर्ल्ड में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसा 3 अध्याय है जो यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश कहते हैं। इसका अर्थ अनेक लोग जैसे समझना चाहिए वैसे अभी समझा नहीं। आज अनेक लोग ये सब बातें भूल गया है और यीशु मसीह की सिखलाई को छोड़ दिया और मनुष्य की उपदेशों को अपने साथ जोड़ दिया। अभी शाऊल राज पदवी से परमेश्वर ने उसको त्यागा तो भी वो राजा बनकर के रहता है। फिर उसने किसके पास चले गया? भूत सिद्धि करने वाला वो स्त्री के पास जाकर के उसने बोला कि मेरे लिए ऐसा काम कर, क्योंकि उसने पूरी तुमने जो प्रभु से आलोचना मांगना था मांगा तो उसको आलोचना मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु उनको त्याग चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग ये शाऊल के रास्ते में हैं। पुराना नियम का एक व्यक्ति है, आपको वो विषय नहीं है तो भी आज अनेक लोग ये शाऊल के रास्ते में हैं। उनको अगर प्रभु से आलोचना नहीं मिला तो वो क्या करता है? कोई न कोई प्रचार का, कोई न कोई किताब का सहारा लेकर के वो प्रभु ने मुझे दिया हुआ प्रकाश है बोल करके बोलता है। आप किताब पढ़ना चाहिए, प्रचार सुनना चाहिए, परंतु आप ऐसा नहीं बोल सकता ये प्रभु ने मुझे दिया हुआ प्रकाश है। किसी और को प्रभु ने दिया होगा। आपको अगर बोलना है तो प्रभु आपको प्रकाश देना चाहिए। इसका मतलब आप आत्मा से प्रभु के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तब जाकर के आपको उस वचन का प्रकाश मिलेगा। तो ऐसा प्रभु का वचन का प्रकाश मतलब जीवन का रोटी आपको व्यवहार करना आप चाहता है तो आप खुद को खाली करो, तभी ये जीवन का रोटी ये जीवन का जल आप में भरते जाएगा। कहता है कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है उसमें से जीवन जल की नदियां फुट निकलेगा। इसका मतलब वहां पर समृद्धि है, कमी नहीं है। आज अनेक लोगों को प्रभु का वचन का विभाजन करते समय पर उनको समझाने के लिए वो जंगल चढ़ता है। यीशु मसीह के विषय से वो इधर उधर बह जाता है और कई ऐसे बातें जो करने लगते हैं जो प्रभु का शिक्षण पद्धति से बाहर की बातें हैं। इसलिए हम गलत बातों को या गलत रीति में जो सेवा होते हैं उसको हम समझना चाहिए, उसमें अपन कभी शामिल होकर के धोखा नहीं खाना चाहिए। तो हम अपनी स्वार्थ लाभ के लिए प्रभु यीशु मसीह के उपदेश में हम मिलावट करते हैं, इसका मतलब हम विश्वास से गिर चुके हैं। हम विश्वास से गिर चुके हैं। इसका मतलब पहला पुनरुत्थान में हम जाएगा नहीं, क्योंकि मसीह जिंदगी विश्वास की बुनियाद पर है। आमीन। विश्वास, आशा, प्रेम, ये 3 पिलर है। इसमें से बड़ा प्रेम है। सही बात है। इसके मतलब प्रेम है बोल के विश्वास नहीं होना चाहिए। प्रेम भी है, विश्वास भी है, आशा नहीं होना चाहिए क्या? आशा रहेगा तभी तो तैयारी करेगा। प्रभु का वचन में लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना
तो आज आपको आपकी स्वर्गीय पिता को या परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताने के लिए आपको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। तो आप प्रभु की उपस्थिति में आते समय पर या उपस्थित होते समय पर आप में आपका पुत्र के द्वारा बोया गया विश्वास तोलेगा। अगर आपका विश्वास कम है, इसका मतलब आप वो विश्वास बढ़ाने के लिए प्रार्थना जीवन, वचन ध्यान, समर्पण, ये सब आप करने में असफल रहा, इसलिए आप विश्वास में कमजोर पड़ रहा है। तो प्रभु आपको आपकी पुराना अवस्था, मतलब विश्वास मंडली को बताया, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, अपने आप को जांचो पर वो कहां से गिरा, और खुद को मन फिरो और क्या करना, पहले जैसे काम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आप वहां से नहीं जा सकेंगे आगे, आपको लौटना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। कहां से? आप विश्वास में कमजोर पड़ा, उस बात को परखना होगा। उसके बाद आप प्रभु से क्षमा मांगना, फिर आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां से अभी आप मन फिरा बोल करके तुरंत आगे नहीं जा सकेंगे। आपकी गिरावट के कारण आपको प्रभु के सामने कबूल करना है, तो आपकी गलती मानना है। क्या गलती किया आपने, या क्यों गिरा विश्वास से? प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर पौल अपने जीवन में अपनी गलती को एहसास की कि मैं कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। ये बात उसने खुद लिखे रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। समझा क्या? अब वापस एफिसियों की पत्रिका में ये जो तीसरा अध्याय का 8 वचन जो आप पढ़ रहे हैं, उससे पहले उसने एक बात बोला है, वो बात बहुत गहरा है। मतलब उसका 8 और 9 वचन, दूसरा अध्याय एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 8 और 9, 2 का 8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आमीन। इसका मतलब ये बात मंडली को समझाने के बाद अभी यहां पर वो क्या बोलता है? यहां पर बोलता है, मैं पवित्र लोगों में से सबसे छोटे से छोटा हूं, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो किसका दान है? जो भी ज्ञान मैंने आपको पत्रिका के रीति में लिखे भेजा हो या कुछ समझाया हो, वो मेरे अंदर किसने डाला? ये प्रकाश प्रभु यीशु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा आपको? आज अनेक लोग ये बात होठों से कहता है तो भी उनकी सेवकाई या उनकी सेवकाई की उद्देश्य, मन की उद्देश्य प्रभु जानता है। मन की उद्देश्य, हम ऐसा धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उसके बाद वो खुद के जीवन के बारे में कहता है, पहला तीमुथी इसकी पहला अध्याय इसकी 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह ईश्वर पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आमीन। अभी पौल ये कहता है यहां पर, मैं बड़ा प्रेरित हूं, ऐसा छोड़ दिया,
मैं बहुत लोगों में से सबसे छोटे में से छोटा हूं, ये भी छोड़ दिया। अभी कहते हैं मेरा परिचय, मैं पापियों में नंबर 1। मतलब मैं केवल इतना ही बोलने के लिए समझता हूं। अभी मुझे पता चला मेरे लिए मतलब खुद के लिए प्रशंसा करने के लिए कुछ भी इसके अंदर नहीं। मैं एक पापी हूं और आज जो कुछ भी मैं है यीशु मसीह के कारण है। क्योंकि पापियों को बचाने के लिए आया हुआ व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु। वो पहले बोल दिया उसने, उसकी कारण आज मैं प्रेरित है या सेवक है या मैं स्वर्ग का काबिल है जो भी है वो यीशु मसीह धरती पे आने के कारण है, वो यीशु मसीह मेरे जीवन में आने के कारण है। तो ये प्रकाश आज अनेक लोग भूल गया। शाऊल भूल गया। शाऊल बोला मैं बेन्यामीन गोत्र का सबसे छोटा व्यक्ति हूं। उसका सोच सही था, लेकिन जब वो राजा बन गया, युद्ध करने लगा, विजय हासिल होने लगा, तो उसने क्या किया? अपने आप को भूल गया, मुझे राजा किसने बनाया। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद राजा है तो भी वो कहता है मैं एक भेड़ हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है। इसका मतलब मैं परमेश्वर का भेड़ है। राजा है ऐसा कभी किधर भी नहीं बोला उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसको गलती माफ मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। दावीद अपने आप को नम्र करने में सफल हो गया। हमारी जीवन में गलती होता है, पर आ जाए अगर हमारी जीवन में आ गया तो हम अपना गलतियों को समझना चाहिए। मैं कहीं तो फिसला है, दाऊद की तरह बोलो मुझसे गलती हो गया, मुझसे पाप हो गया। पाप बोले तो क्या है? शराब पीना, गोली मतलब किसी का खून करना या चोरी करना, यह है क्या पाप? पाप का अर्थ लक्ष्य से फिसलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा क्या बोलो तो लक्ष्य से फिसलना। आपको दिया हुआ टारगेट से आप अगर हट गया तो वहां पर पाप हो चुके। तो आपको किसी ने बुलाया, किसी ने चुना, किसी ने मंडली जीवन में लाया, वो उद्देश्य जो प्रभु को आपको मिला है। तो आपकी अंदर पुत्रत्व को सिद्ध होने के लिए आपको रोज खुद को परखना है। पॉल अभी एकदम क्लियर प्रकाश में आ गया। वो बोलता है न तो मैं प्रेरित हूं, न तो मैं पवित्र लोगों का छोटे में से छोटा बोलने के लिए भी लायक नहीं है। मैं एक पापी था और मुझे बचाने के लिए उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु जगत में आया। उसके कारण, उसकी बदौलत में जो कुछ भी हो, इसलिए वो सफल हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी यही दर्शन में जीवन बिताना चाहिए, तभी हमको एक नम्र देव होकर के जीवन बिता सकेंगे। आज भी अनेक क्रिस्ती लोगों को मतलब अपने आप को जो क्रिस्ती कहते हैं, विश्वासी कहते हैं या शिष्य कहते हैं, वो ये सोचता है मैं बहुत कुछ कर सकता है, मैं बहुत कुछ कर सकता है। ये सोच जब आप छोड़ देंगे, वहां पर आप प्रभु के चरणों में समर्पण करेंगे। इसलिए आप प्रभु के चरणों में अपना पराजय या अपनी गिरावट, अपनी भूल चूक
अंगीकार कर। तभी बोला मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप की। तुरंत बोला तेरा पाप क्षमा किया गया। देखा, मैं सोच के क्षमा करूंगा ऐसा बोला नहीं। हमारा प्रभु करुणा में धरती से आकाश ऊंचा है, वैसा भक्तों के प्रति उसकी दया बड़ा है। वो तुरंत क्षमा करे, लेकिन अब हम सच्चे दिल से बोलना चाहिए, मानना चाहिए मैंने गलती की। लेकिन मनुष्य की कमजोरी है अपनी गलती पर पर्दा डाल। वो आदम में स्वभाव है। आदम पर्दा डालने की कोशिश की। सबसे पहले अंजीर की पत्ता का सहारा लिया, उसके बाद पेड़ के तले छुप गया, उसके बाद भी बचाव नहीं तो उसने स्त्री पर आरोप किया, और आखिरी में उसने परमेश्वर पर ही दोष लगा। लेकिन आदम कभी ये नहीं बोला मेरा गलती है। जिसने ऐसा माना दिल से, उसको करुणा मिले। वही व्यक्ति दिल से ऐसा कबूल कर सकता है जो मन में दीन और नम्र, मतलब मन में अहम नहीं। वही व्यक्ति ऐसा नम्र हो सकता है, मतलब गलती कबूल कर सकता है। वो सच्चा कबूल होगा, फिर से उससे कभी गलती होगा भी नहीं। है ना, पाला राजा 15 अध्याय उसकी 5 वचन। क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। आमीन। इसका मतलब उसने वो जो कबूल की वो वास्तव में अंतःकरण से था। वैसे पौल जीवन में एक बात को गहराई में जान लिया, थोड़ा भी अहम ठीक नहीं है। ये कभी भी प्रभु यीशु की ओर से नहीं है। उसने प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को, सेवकाई को, प्रभु यीशु मसीह का जीवन को अपनी जीवन में प्रकाश में होकर के उसको मिला। तब उसने ये बात बोला, मेरा परिचय, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, हमारे जीवन में हम में कभी अहम, धन का हो, ज्ञान का हो, या बल का हो, या कुछ सब बातों का हो, कभी कोई अहम आना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा आया है वो हमारे जीवन को पराजय कर देगा। तो आज आपको लगता है कि आप कहीं पराजय है, तो आप अपनी जीवन को जांचो परखो। मेरी जीवन में अहम, मुझ में आश्रय करने वाला स्वभाव, मैं परमेश्वर से हट करके, उसके वचन से हट करके, उसके उपदेश से हट करके, पवित्र आत्मा की आलोचना को छोड़ करके मैं अपनी बुद्धि की सहारा लेकर के मैंने कोई हरकत की, तो कबूल करना चाहिए और प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए। प्रभु जरूर क्षमा करेगा और आपको पुनर्स्थापन करके फिर से एक नया समर्पित और विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु कृपा करेगा। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।